नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत रेवाड़ी जिला में देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जिला वासियों ने राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगाई। रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर राव तोलाराम स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी का उत्साह और जोश के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पहुंचे और युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए राष्ट्र हित में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी अभिषेक मीना ने की। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सर्वप्रथम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके उपरांत राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलवाते हुए विधायक ने युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। प्रदर्शन आप करेंगे उसी उत्साह के साथ, उस भावना के साथ, उस देशभक्ति के साथ जिन्होंने आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड करने का काम किया, 562 विरासतों को एक करने का काम किया। क्योंकि अंग्रेज तो एक नासुर हमारे देश के लिए छोड़ गए थे। जब आज़ादी हुई तो भारत की आज़ादी नहीं करके गए, बल्कि विरासतों की आज़ादी करके गए। अब सामने देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल था कि इनको खंड खंड भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। तो उस समय के हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, उन्होंने ये निश्चय किया और 562 विरासतों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और ठीक इसी तरह से जब अंग्रेजों ने इस देश के टुकड़े करने चाहे तो भी, क्योंकि जहां अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन दिया, उसी के साथ चाहे कोई सी भी लड़ाई उस समय की रही हो, चाहे कृषि आंदोलनों की रही हो, तो उनको भी न्याय दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इस बात को अगर इतने सालों बाद कोई समझा तो आदरणीय मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 फीट लंबी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप इतना ऊंचा कर देख सके, उनके विचार थे, उसी से ऊंची कहीं उनकी प्रतिमा लगाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। क्योंकि अच्छे लोग कहीं भी विराजमान हैं, चाहे किसी दल में है, लेकिन अच्छे लोगों की पहचान जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी सल्यूट करती है, उसको भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। और हमारी सरकार तो निरंतर, आपने देखा 18 में जहाँ स्टैचू का निर्माण कराया, वहीं आज आप देख रहे होंगे कि वहाँ कितनी लंबी कतारें हैं उनको देखने के लिए, ताकि वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो स्टैचू बनी है। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सरदार पटेल को सल्यूट करते हुए आज उनकी उमंग उत्साह के साथ आप दौड़ेंगे, इस भावना को जरूर रखेंगे। इसी तरह से जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हम चलेंगे, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो हम सब सुरक्षित हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इस भावना को लेके आप चलेंगे, ऐसी उम्मीद आप सबसे मैं करता हूं। और ये भावना कोई एक दिन के लिए नहीं होती, ये भावना तो 365 दिन के लिए होती है। कई बार हम एक दिन जन्मदिन मना लेते हैं, और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, लोग कहते हैं अगर जन्मदिन पे जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, तो मैं सोचता हूँ कितनी लंबी फेंक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब महापुरुषों के हम जन्म दिवस मनाते हैं तो वो लाखों वर्षों वर्ष तक जिंदा रहते हैं, और उनका इतिहास जिंदा रहता है, उनके कर्म जिंदा रहते हैं, उनके संस्कार जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे आज जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं इस राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको पुनः बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है
टेस्टी स्पाइस लेमोना।